और आज हम पढ़ेंगे कई कॉज ऑफ एक्शन को एक सूट में जोड़ दिया है। उस वजह से कोर्ट क्या है, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे रहा है कि भाई मुकदमे में देरी हो सकती है। अब समझते हैं पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 रूल 6। रूल 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। रूल 6 पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें बात की गई है सेपरेट ट्रायल के बारे में। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है। सेपरेट ट्रायल मतलब क्या हुआ? सेपरेट ट्रायल मतलब कि अलग अलग ट्रायल करने का। कब देगा वो समझते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि ये मैटर अलग हो रहा है। पहले हम पढ़ते हुए आए हैं कि भाई कई वादी हैं, कई प्रतिवादी हैं, तो उस वजह से कोर्ट ऑर्डर दे रहा था सेपरेट ट्रायल का। और आज हम पढ़ेंगे कई कॉज ऑफ एक्शन को एक सूट में जोड़ दिया है। उस वजह से कोर्ट क्या है, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे रहा है कि भाई मुकदमे में देरी हो सकती है। अब समझते हैं पहले। रूल 6 बैरक से मिलाते हुए चलिएगा। रूल 6, न्यायालय की अलग अलग मुकदमे चलाने की शक्ति यानी कि सेपरेट ट्रायल करने का कोर्ट का पास पावर है। रूल 6 में ऑर्डर 2 के, या अगर न्यायालय को लगता है कि किसी मुकदमे में कई कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ जोड़ने से मुकदमे में रुकावट हो सकती है, देरी हो सकती है, तो या फिर यह कि किसी भी तरह से असुविधा हो सकती है, तो न्यायालय अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकता है, या फिर न्याय के हित में कोई और आदेश पारित कर सकता है जो समझीन हो, यानी कि जो उस परिस्थितियों के हिसाब से ठीक लगता हो वो ऑर्डर भी दे सकता है। कब? भाई कई कॉज ऑफ एक्शन की वजह से रुकावट हो रही है, जो केसेस है उसमें देरी हो रही है, या फिर कोई असुविधा हो रही है, तो उस वजह से सेपरेट ट्रायल करने का ऑर्डर कर देगा ऑर्डर 2 रूल 6 में। ठीक है, अब इसको इजी लैंग्वेज में आप अपना पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अगर एक ही मुकदमे में बहुत सारे कारण मतलब कॉज ऑफ एक्शन जोड़े गए हैं और इससे मुकदमे की सुनवाई में रुकावट होती देरी होती है, तो अदालत उस कारणों को अलग अलग करके मुकदमे को अलग अलग चलाने का आदेश भी दे सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? मुकदमे की सुनवाई में आसानी और न्याय की तेजी को बढ़ाना। ठीक, एग्जाम्पल हमारा दिया है, इसको भी पढ़ते हैं कि यदि एक मुकदमे में संपत्ति के विवाद के साथ साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच का मुकदमा भी शामिल है और वादी के कारण कॉज ऑफ एक्शन और दोनों कॉज ऑफ एक्शन से मुकदमे में देरी हो रही है, तो न्यायालय बाद के संपत्ति के विवाद और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के मामले की अलग अलग सुनवाई का आदेश दे सकता है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग से सूट फाइल करो आप, और जो संपत्ति विवाद का उसका तो चल ही रहा है। ऐसा ऑर्डर भी कोर्ट कर सकता है। ये उसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बता दिया, ईजी लैंग्वेज भी बता दिया। जब आप रिवीजन करो, पूरा नहीं पढ़ना हो तो आप इतनी रेड वाली लैंग्वेज को पढ़ के अपना निकल सकते हो, और रिवीजन करो तो 1.5x पे इसको करके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, अपन तो भाई रिवीजन कर रहे हैं अपना। ठीक है, 1.5 याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना पसंद आए तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सेपरेट ट्रायल का था, और पीछे हम पढ़ के आए थे कि कई वादी जोड़ दिए हैं, उस वजह से दिक्कत हो रही है तो सेपरेट ट्रायल कर देगा। कई प्रतिवादी जोड़ दिए, उस वजह से दिक्कत हो तो भाई तब सेपरेट ट्रायल किया जा सकता है। और आज हमने पढ़ा कि कई कॉज ऑफ एक्शन के जोड़ने से भी दिक्कत हो सकती है, तो तब भी हम सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकते हैं ऑर्डर 2 और रूल 6 में। ठीक है, तो ये ऑर्डर 2 था, याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।